हाय किडोस। मेरा नाम है यशबा, फिर दोबारा से आ चुके हैं। आज हमारे गरुड़ बैच की पहली क्लास है यहाँ पर। नंबर सिस्टम की क्लास 9 की। आप सबको भी पता होगा क्योंकि आज मंडे है और पहली क्लास है हमारी मंडे की। तो कैसा लग रहा है आपको भी? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताओ अपनी बात। आपको भी अच्छा लग रहा होगा मेरे ख्याल से। तो हम नंबर सिस्टम करने वाले हैं। पहले थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि क्या चीज है, क्या सब चीज है। तो मैथ्स का जो ऐसा रहने वाला है कि हम दो क्लास में एक चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है। और दो क्लास में एक चैप्टर खत्म करने के बाद हम फिर जो से ऐसे एक चैप्टर खत्म हो जा करेगा, फिर हम उसका एक वो करेंगे, मतलब वर्कशीट भेज। मैं यहाँ पे एक वर्कशीट लिख दिया करूंगा। एक वर्कशीट चैप्टर की, उसी चैप्टर की जो मैं पहले खत्म कर दिया था, इस चैप्टर की मैं एक वर्कशीट लिख के यहाँ पे मैं आपको दे दिया करूंगा, फोटो खींच के दे दी। बस वो शॉर्ट वीडियो करेगी, 10 से 15 सेकंड की, ज्यादा नहीं करेगी। ठीक है। तो पहले आप बताओ कि आपके घर में बैच में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा ये आप सबको। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखो, क्योंकि मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ आपको। दोनों मैच में भी अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे तो वैसे भी पढ़ाता हूँ, 9th वालों को भी पढ़ाता हूँ, 10th वालों को भी पढ़ाता हूँ, सबको पढ़ाता हूँ मैं तो। 11th 12th को नहीं पढ़ाता, और वो बात अलग है। बस मैं 9th तो 10th, ये लगा लो, फर्स्ट से लेकर 10th के बच्चों को मैं बहुत अच्छे से पढ़ा देता हूँ। ठीक है। तो पहले आप बताओ कि आपको गर्ल्स में कैसा लग रहा है? मैथ की क्लास है हमारी आज पहली। तो ये बताओ आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बढ़िया। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे हम पूरी हमारी जो टीम है डीप स्टडी की, वो आप सब आपको सिर्फ पढ़ाएंगे। हम आपको मजे मस्ती मौज मस्ती भी दिलाएंगे, और हंसी मजाक भी करेंगे बीच बीच में। और पढ़ाई नहीं, सिर्फ मेहनत भी करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा मेहनत है। जिसने मेहनत कर ली उसने पढ़ाई भी कर ली। ठीक है। हम तो हाथ देने के लिए तैयार है, हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो। बोलो, आपको हाथ पकड़ना है बस, आप कुछ नहीं करना। हमारा हाथ पकड़ के, बस हमारा हाथ पकड़ लीजिए, हम नैया पार करा देंगे। जैसे एक समुद्र में वो होते हैं नैया, और बैठ के इसको पार कराया जाता है, समझ लिए वही नैया है हम। बस आपको बैठना है और चलना है हमारे साथ। बाकी हमारा काम है समुद्र में आपको पार कराना। ठीक है। तो 9th वालों, आपकी नैया तो हम पार करा देंगे। किसने जिसने भी हमारा हाथ पकड़ लिया वो कमेंट कर लेना एक बार, हमने पकड़ लिया आपका हाथ। और नंबर सिस्टम करने वाले थे, बढ़िया हो। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं फुल ऑफ शक्ति के साथ, जोश के साथ। ठीक है। तो देखो, क्लास 9 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर का सिस्टम, ये तो दे रखा है नंबर सिस्टम। नंबर काफी प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका होल नंबर। ये हम सारा बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ये नंबर सिस्टम आगे जो हम करते हैं। हो सकता है कि एक एक चैप्टर में हमें 1 से 2 क्लास भी लेनी पड़ जाए, मतलब कि 2 से 3 भी होनी जाएगी, 3 से 4 भी हो सकती है एक चैप्टर में, ऐसा हो सकता है। कुछ चैप्टर हैं जो थोड़े मुश्किल है, हार्ड है, जो बिना इसलिए चेंज हुआ बेसिकली। ऐसे कुछ हार्ड नहीं है, सब इजी है। बस हार्ड है तो वो है अपने आप से मक्कारी करना। जिसने अपने आप को, अपने मन को मार के पढ़ लिया ना, वो निकल गया आगे। जिसने नहीं किया वो रह गया। ठीक है। तो देखो, हम बात कर रहे थे होल नंबर्स की। होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स होता है जो आप अपने मुंह से निकालते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो कौन कौन से होते हैं जो आप अपने मुंह से डेली निकालते हो? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है। ये होते हैं आपके होल नंबर। ठीक है, होल नंबर ये होते हैं। दूसरी चीज आती है आपकी कि जो आपके दूसरे चीज, वो होती है होल नंबर। कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नेचुरल नंबर। क्या मैंने कुछ गलती करी है? किसी को लग रहा है मैंने गलती करी? होल नंबर ये नहीं होते। होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से। होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से।
जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वो हम अपने डेली के मुंह से बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स जो हम डेली बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते हैं। रियल नंबर होते हैं 1 से चालू होते हैं और आगे तक चलते हैं। ठीक है। अब जो चौथी चीज है वो होती है आपकी इंटीजर्स। जब लोगों ने बहुत कुछ किया, लोगों को लगा कि यार इससे कुछ नंबर जो है माइनस में भी तो होंगे, जैसे यहाँ पे प्लस में कुछ नंबर माइनस में भी तो होंगे। तो जो वो नंबर होते हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये होते हैं आपके इंटीजर्स। ठीक है। जो कि जीरो से आगे तक भी होते हैं। वो जो माइनस में होता है ये वाले जो है वो नेगेटिव में होते हैं और ये वाले जो होते हैं ये वाले होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव में। ठीक है। जीरो जो होता है वो नेदर नेगेटिव नॉर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो जो आपको होता है नैर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो जीरो जो होता है वो ये होता है। ठीक है। इंटीजर होता है जो माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। ठीक है। नेचुरल नंबर होता है जो हम डेली बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और सो ऑन। होल नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अब आती है चौथी चीज। जब इन इंटीजर्स को जब इन इंटीजर्स को हम उसकी फॉर्म में लिखते हैं, किसकी फॉर्म में लिखते हैं, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि ये देखो, हम 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। ठीक है। 1 × 2 क्या होता है, 2 होता है। ये भी एक होल नंबर है, नहीं नेचुरल नंबर है। ये भी एक नेचुरल नंबर है। ये भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो आता है एक अलग नंबर। ये होती है आपकी पी वाई क्यू की फॉर्म। जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। चौथी चीज क्या है, रैशनल। चौथी चीज क्या है आपकी, रैशनल। इसको हिंदी में क्या लिख लो, जो एक ऐसा नंबर जो होता है, पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है और ये इंटीजर से बनता है, बेसिकली इंटीजर से ही बनता। ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से होता है, जो कि उससे बनते हैं। ठीक है। जो किससे, ये बेसिकली पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और ये इंटीजर से ही बनते हैं। ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझो पहले इस बात को। कौन सी बात, होल नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं जो हम डेली बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इंटीजर बोलते हैं जो हमारे नेगेटिव में भी होते हैं पॉजिटिव में भी होते हैं। माइनस होते हैं ये वाले, पॉजिटिव भी होते हैं, और ये नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। जीरो जो होता है हमारा, नहीं जीरो तो नेगेटिव भी नहीं होता और पॉजिटिव भी नहीं होता, ये कुछ होता ही नहीं। ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, एक ऐसा जो इंटीजर से ही बनता है। इंटीजर से ही बनता है, इंटीजर से ही ये नंबर बनता है। ठीक है। इस चैप्टर में ये इसकी कहानी थी कुछ, नंबर्स की बात करिए तो हमने नंबर्स के बारे में बात डिस्कस कर ली। अब बढ़ते हैं अपने आगे, इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो, कुछ है कि कॉन्सेप्ट ही समझ लो इसको एक तरह से।
रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर के बीच। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। सपोज करो एक ए है, एक बी, या ये मान लो एक एक्स है और एक वाई है, या ये भी मान लो पी है और एक क्यू है। ठीक है, एक पी है एक क्यू है। ये दोनों ही चल क्यों नहीं, ये दोनों ही रैशनल नंबर है। ये दोनों ही क्या है, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर है। जब हमें कुछ ऐसा दिया जाए, जब हमें कुछ ऐसा दिया जाए, कहाँ चल रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू अपॉन टू, इसका एक फॉर्मूला बनता है बेसिक। ठीक है, ये बनता है इसका एक फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो कैसा होता है। सेवन नंबर बिटवीन, सेवन रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 7। इन तो कुछ अलग ही क्वेश्चन दे दिया मैंने, है ना, दे दिया ना, मैंने कुछ अलग ही क्वेश्चन दे दिया। देखो, जब भी कुछ ऐसा दे दिया जाए, सारी 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे, कितना आ गया, 50 कितना आ गया, 70 अब इनके बीच में से कोई भी निकाल दो। 7 नंबर 51, 100, 52, 100, 53, 10, 54, 10, 4, 5, 1, 55, ठीक है, 56, जो भी जितने भी नंबर है हम लिख देंगे, आगे तो 69। ठीक है, ये हो गया ये क्वेश्चन। इजी इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते इसमें, बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत इजी। अब देखो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखो, रैशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 2 था, रैशनल नंबर बिटवीन दो और तीन के बीच में रैशनल नंबर कर दिया, फॉर्मूला लगा देंगे। मान लो ये ए है ये बी है, तो प्लस कर दो अपॉन टू, फाइव अपॉन टू, क्या पी अपॉन टू की फॉर्म में है, बिल्कुल है, अपॉन की फॉर्म में। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन 5 नंबर बिटवीन, ये तो बहुत इजी हो गया, चलो ये होमवर्क ले, इजी सही है ये, नंबर बिटवीन बिटवीन अपॉन 10 एंड 15 अपॉन 10, ये तो बहुत इजी है, इसे फटाफट से लिखो। ठीक है, देखो ठीक है, ये हो गया। अभी वाला देखो, 14 अपॉन 10 एंड 17 अपॉन 30। देखो ये क्वेश्चन आ गया मैं, ठीक है। अब मैंने तो बोला था जब डिनोमिनेटर सेम जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हो जाएगा, पर डिनोमिनेटर
कंपलसरी है कि सेम होना चाहिए, इसमें है ही नहीं, इसमें सेम है ही नहीं, तो इसको कैसे करेंगे? हमसे 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है बिटवीन इन दोनों के बीच में। अब देखो कैसे करेंगे। जैसे जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो घबराओ मत, पहले तो पैनिक मत हो। इसके डिनोमिनेटर से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो इसके डिनोमिनेटर से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको देंगे 30 से, इसको भी 30 से, इसको भी 10 से, और इसको भी 10 से। क्या आ गया? 120 अपॉन 30, क्या आ गया? 70 अपॉन, अभी ऐसे चलेगा 71 अपॉन 30, 5 निकाल लेंगे, 72, 73, 930 हो गया। कुछ था इसमें? ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत। चलो इसके नीचे एक बार कर लेते हैं इसी का, ऐसे एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपका। तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखो, फोन नंबर, फोर रैशनल नंबर बिटवीन बिटवीन 2.9 एंड 5.4। अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए वो जो सेम ऊपर क्या था, डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर तो इसको ऊपर कर दो, इससे भी 4 था तो इसके 9 से कर दो, ठीक है। क्या हो गया? कितना आएगा? कितना आएगा? 8, 36, क्या है? 45, 45, 45, 4, 9, इसको 9, हाँ 4, 36 आएगा। चला दो ऐसे, कोई से भी चार निकाल दो, ये यही है, यही तो है, ये 8 है, ठीक है, ये 8 है। ये था कुछ नंबर सिस्टम का पहला पार्ट, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके आगे पे, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। बेसिक सा फंडा क्या है, पूरे क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसको मिटाता हूँ पहले, इसको मिटाते हैं। बेसिक सा फंडा है क्या है? बेसिक सा फंडा क्या है? बेसिक सा फंडा क्या है? डिनोमिनेटर सेम कर दो, सेम कर दो, कुछ था ही नहीं, बस बेसिक सा फंडा ये है, बेसिक सा फंडा है, डिनोमिनेटर सेम कर दो, बेसिक सा फंडा है। पूरे सब क्वेश्चन में हमने किया कि ये जो चीज है, जो चीज है ये वाली माइनस कर दो, इसको सेम कर दो। सारे क्वेश्चंस में क्या किया, जितने भी डेसिमल है, मतलब डेसिमल बोल रहा क्या बोल रहा हूँ, बेसिक सा फंडा है, डिनोमिनेटर, नीचे की जो वैल्यू होती है क्वेश्चंस में, नीचे की जो वैल्यू होती है, नीचे की जो वैल्यू होती है, नीचे की जो वैल्यू होती है उसको सेम कर दो। 4 दिया था तो जो सामने है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, पर गलती इसमें आप मत कर देना कि सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, ऊपर का भी नहीं मल्टीप्लाई होगा, नीचे का भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ऊपर का भी होगा, नीचे का भी होगा। तो क्या था इसमें, बस डिनोमिनेटर सेट कर दिया था हमने, सारा ये खेल डिनोमिनेटर का था। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, अगली चीज क्या है देखो, कन्वर्टिंग
क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? दोबारा से लिखो, लिखिए ना। क्वेश्चन नहीं है तो इसको स्टार मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए। कन्वर्टिंग पी अपॉन क्यू इन डेसिमल फॉर्म। कन्वर्टिंग पी अपॉन क्यू इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, देखो अगर कोई ऐसा नंबर है कि यहाँ एक नंबर है 1/9, इसका हम डेसिमल करेंगे डिवाइड, तो ये आएगा 0.11111, ठीक है, ये आएगा 0.1111 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये है, इसको इसको नाम दिया दुनिया वालों ने, ये है रिपीटिंग, ये है रिपीटिंग, क्या है रिपीटिंग। ठीक है, अब देखो ये पहले चीज कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना। ठीक है, देखो अब एक क्वेश्चन 4/5, इसका निकालोगे तो आएगा 1.8, यानी ये रुक गया, जैसे ये रिपीट हो रहा था एक बार 111, तो ये रुक गया, तो इसको नाम दिया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग टर्मिनेट एक ही बात है। ठीक है, क्या नाम दिया? टर्मिनेट। तीसरी चीज है जो है, तीसरी चीज देखो कैसी है 0918 6 4 एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट, टर्मिनेट, इसको नाम दिया नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेट। ना ही रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट है, ना ही रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट है, साफ बात। ठीक है, जैसे कि इस पे हम देखा था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.11, इसके ऊपर ऐसे बार भी लगा सकते हैं, यानी इसका मतलब है ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है नंबर। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब था ये डेसिमल में तो आया लेकिन एक डिजिट बाद ही रुक गया। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी डिजिट आगे आगे बढ़ा तो रुक गया एक साइड में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, पर इसमें नंबर सेम होने चाहिए, इसमें नंबर सेम नहीं होने चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। जैसे कि ये देखो, ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। कोई भी चीज में रिपीट हो रही है पहले तो ये देखो, नहीं हो रही। कोई भी चीज टर्मिनेट है, नहीं हो रही, तो इसका नाम दिया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन फटाफट से देखो, इन साइड में लिख लेते हैं, बता देते हैं फटाफट से, 5 मिनट का टाइम दूंगा, सबसे सबका निकालना। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट, ये वाला 0.9864 रिपीट हो रहा है, यानी कि इस पूरे पे बार है। ठीक है, बताओ फटाफट से। अब इसी का तीसरा देखो, ये वाला 96666 जल्दी बताओ, पांचवा 569। ठीक है, ठीक है, छठा 6666 पांच, 6 सातवां 5 चौथी चीज,
फटाफट से आंसर फेंक दो, क्या क्या बनकर, फटाफट से, जल्दी से, जल्दी से आंसर फेंक दो, फटाफट से, जल्दी से आंसर फेंक दो। मैं एक मिनट पानी पी लेता हूँ। हो गया होगा, ठीक है, इतनी देर में तो लिख लिया होगा। देखो, पहली जो चीज है, मैंने आपको एक बात और नहीं बताई थी, ये कहीं पे लिख लेना, जो रिपीटिंग और टर्मिनेट हो रहे हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं, जो खाली नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है उन्हें हम इरेशनल कहते हैं। जैसे ये देख लो, ये पहला क्वेश्चन है, क्या ये रिपीट हो रहा है? रिपीट नहीं, गलती टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब है कि ये एन आर एन टी है, यानी क्या, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिख देता हूँ, जगह कम है, ठीक है। रिपीट, एक मिनट, हाँ, ये ये डेसिमल का बढ़ा तो, लेकिन ये आगे तक नहीं बढ़ा, ये रुक गया एक जगह, तो ये टर्मिनेट, ये है टर्मिनेट, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, 0.9666 पे बाल लगा है, तो ये क्या है, ये है रिपीटिंग, खाली सिर्फ और सिर्फ रिपीटिंग, यानी क्या होगा, रिपीटिंग, रिपीटिंग यानी क्या है, ये है रैशनल आर, ये तो ये आई क्यू यानी इरेशनल नंबर, इरेशनल, हाँ आई आर, इरेशनल, ये हो गया, जल्दी से यार, ये खाली ये हो गया रैशनल, तो ये आर एन, ये क्या है, ये बता दो, ये बता दो, बताया, ये है सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेट, क्योंकि ये ना आगे बढ़ रहा है ना कहीं, तो ये टर्मिनेट, ये क्या है, ये बता दो कोई फटाफट से, ये क्या है, ये है एन आर एन टी, यानी क्या, तो ये क्या होगा, ये रैशनल होगा, ये रैशनल नंबर, ये एन टी है, तो ये होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। ये बता दो, ये फटाफट से क्या होगा, रिपीटिंग है, बिल्कुल रिपीटिंग है, आई एन, ठीक है, ये बता दो, ठीक है, ये रिपीटिंग तो नहीं है, कहीं पे तीन आ रहा है, कहीं पे तीन, फिर तीन, फिर चार है, फिर पांच है, तो ये क्या होगा, ये होगा एन आर एन टी, क्या होगा, एन आर एन टी, यानी क्या होगा, ये फ्रैक्शनल नंबर। अब ये क्या होगा, ये रिपीटिंग है, इस पे भी वन, एक एक डंडा है, इस पे भी दो डंडे, इस पे भी दो डंडे, तो ये रिपीटिंग, ये है रिपीटिंग, यानी आर है रैशनल नंबर। तो ये था कुछ फंडा, इसको कन्वर्ट, तो देखो ये सिंपल सा फंडा था इसका, कि ये है कन्वर्ट, कन्वर्टिंग है टू इन डेसिमल फॉर्म। ये इसमें तीन चीज हमने हमें पढ़ी आज, हमने क्या पढ़ा, ये देखो, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें तीन चीज होती है, पहले तो होती है एन आर एन डी, रेटिंग बोलने के आगे पढ़ गई, बता दीजिए। ये तीन चीज होती है, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ नाइन्थ का नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर था, इसमें हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, आधे चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, और कमेंट में बताना कि ये चैप्टर कैसा लगा, और मिलते हैं, अब तो मंडे को मिलेंगे, पर ये बता दूं, लिखिए,
कुछ चीज समझ में नहीं आती ना, उसे थोड़ा वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लिया करो बार बार। ठीक है, और एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करो साथ में बैठ कर, क्योंकि इससे नोट्स वोट्स लिखते रहते हैं। देख हम एवरी वीक मंडे को मिलने करते होंगे हम मैथ्स की क्लास में। मैथ्स की अगर आप लोग बोलोगे तो मैं सैटरडे को अपना करा लूंगा, सैटरडे को या संडे को, जैसा आपको कंफर्टेबल है। सैटरडे संडे को क्या हमारे खाली रहते हैं, डाउट क्लास होती है उस दिन, तो किसी के डाउट नहीं आएंगे, तो बेसिकली हम एक दिन डाउट कर लेंगे, फिर एक दिन ऐसा कर लेंगे। किसी को अगर दो बतानी है तो कमेंट कर देना। हम मिल रहे होंगे मंडे को डेली, कितने बजे? थोड़ी बातें हो जाएंगे। हाँ, तो बातें हो जाए थोड़ी बहुत, बहुत अच्छे से पढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, बहुत आगे बढ़ो। ठीक है, और हमें पता है हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, हमें पता है। किसी को नहीं पता तो वो एक आध दिन सोच लेना इस बारे में। ज्यादा मत सोचना, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर। मेरा नाम यशवी, आप पढ़ने